एवरीवन, आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में अध्याय 1 डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पढ़ाने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,327। इस संख्या में हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारा इकाई का अंक है 7, दहाई के अंक में है 2, सैकड़ा के अंक में है 3 और हजारवें अंक में है 4, 10,000 की जगह पर है 5। तो देखिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 अंक इकाई के स्थान पर स्थित है, इसलिए हमने 1 का गुणा किया, 7 एकम 7, तो 7 का स्थानीय मान 7 हुआ। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान 2 दहाई के स्थान पर स्थित है। दहाई का मतलब 10 होता है, इसलिए 10 से 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। तो इस प्रकार से 2 का स्थानीय मान 20 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान, 3 सैकड़ा के स्थान पर उपस्थित है। सैकड़ा का मतलब होता है 100, इसलिए 3 में 100 से गुणा करते हैं, हमें 300 प्राप्त होता है। अतः दी गई संख्या में 3 का स्थानीय मान 300 है। इसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 1000, क्योंकि 4 हजारवें स्थान पर रखा हुआ है, तो जब 1000 का गुणा करते हैं तो हमें 4000 प्राप्त होता है। इस प्रकार से संख्या में 4 का स्थानीय मान 4000 हुआ। और 5 का स्थानीय मान जो कि 5 10,000वें स्थान पर स्थित है, तो 5 में हम 10,000 का गुणा करते हैं, जिससे हमें 50,000 प्राप्त हुआ था। 5 का स्थानीय मान 50,000 है। किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान 0 होता है। जैसे कोई संख्या हमारे पास है 3207, इसमें 0 का स्थानीय मान 0 का स्थानीय मान, तो आप देख रहे हैं 0 का स्थानीय मान, तो 0 दहाई के स्थान पर स्थित है, तो दहाई का मतलब 10, 0 में 10 का गुणा प्राप्त करते हैं तो गुणनफल में 0 प्राप्त होता है। अतः किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। इसी में आपको एक जातीय मान, जिसको फेज वैल्यू कहते हैं, जातीय मान भी जान लेना चाहिए। किसी अंक का जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है। जैसे कोई संख्या 4 है, तो 4 का जातीय मान हर स्थान पर 4 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यह है 4 3 2 7 1 में 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। तो 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 गुणा 10,000 बराबर 40,000। जातीय मान सिर्फ 4, अंतर तो 40,000 में आप 4 घटा देंगे तो ये आ गया 39,996। इस प्रकार से 4 का जातीय मान सिर्फ 4 और स्थानीय मान 40,000, जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर आपको प्राप्त हुआ 39,996। स्थानीय मान और जातीय मान में आप लोग अंतर समझ सकेंगे। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से देखिए। जैसे लिखा है
5 7 2 3 5। अगर इसमें हम दशमलव लगा दें तो अब हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो दी गई संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, दी गई संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो पहले 5 का स्थानीय मान बराबर, तो देखिए 5 यहाँ पर स्थित है, तो इस 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 5 और ये शून्य के तीसरे दशमलव के तीसरे अंक पर है, इसलिए इकाई दहाई श्रृंखला 1000 से भाग देते हैं। तो ये हमारा स्थानीय मान प्राप्त हुआ 0.005। 3 का स्थानीय मान बराबर, तो 3 का स्थानीय मान 3 और ये दशमलव के 2 अंक बाद है, 100 से भाग देते हैं 0.03। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान बराबर 2/10 0.02। अब 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1 तो इकाई दहाई है, 7 एकम 7। दूसरे 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 10 बराबर 50। अतः दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले 5 का स्थानीय मान, तो दशमलव के बाईं ओर दशमलव के दाहिनी ओर 3 अंक बाद 5 है, अतः हम 1000 से भाग देते हैं इकाई दहाई श्रृंखला 1000 से 0.005। इसी प्रकार से 3 में जो है हम जो सैकड़े दशमलव के 2 अंक बाद है 100 से भाग देते हैं, और 2 के स्थानीय मान ज्ञात करने में जो दशमलव के 1 अंक बाद है तो 10 से भाग देते हैं। तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब 7 का स्थानीय मान हम पहले की तरीके ज्ञात करेंगे, 7 एकम 7, और इस 5 का स्थानीय मान दूसरे 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 10 50 होता है। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का भी स्थानीय मान ज्ञात करना जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 2 पढ़ाएंगे।